आप संविधान से चलते हो, हम संविधान से चलते हैं, लेकिन सुनो, लेकिन उनसे पूछो जो कहते हैं हम संविधान नहीं मानते, हम तो सरिया वाले हैं। मुद्दों पर रहो मित्र मेरे। राम रहीम, उनको पैरोल में बाहर निकालते हैं, वो चलो बलात्कारी है, प्रूफ है, दिखाई देते हैं, ठीक है, प्रूफ है, सरकार कोर्ट से प्रूफ है कि वो बलात्कारी है, आरोपी है, मर्डर केस में, ठीक है, उनको पैरोल पे छोड़ रखे और सिखाने के बाद कमल खिलिंग हो जाते हैं। पहले तो वॉशिंग पिचिंग होता है, फिर खिलिंग होने लग जाते हैं। ऐसा क्या ड्रामा है भैया? अब केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं, घोटाला किया तो करो इंक्वायरी, लेकिन एक तरफा क्यों? पहले आए थे काम काज पे, फिर आए हैं राम राज पे। हम तो हमेशा धर्म के साथ में लगे रहे, और धर्म के बिना राजनीति कभी नहीं होती है। धर्म के बिना कभी राजनीति नहीं होती है। राजनीति जो है धर्म का एक अंग है। शिक्षा में काम हुआ है और ताल ठोक के कह रही हूँ मैं, काम हुआ है। आप शिक्षा मंत्री को अंदर कर दिया है और घोटाला कह रहे हैं, ठीक है। अच्छे में बात करें, मुद्दे में बात करें, जय श्री राम। अरे हम भी बोल देते हैं भाई जय श्री राम, क्या दिक्कत है? तुम तो ऐसे उलझते हो, तुम तथ्य में बात करें, इनका तुम्हारी तो आधा जिंदगी निकल गए, बच्चों की ऐसी तैसी करने में लगे हुए हो तुम, बच्चों को तुम भेड़ बकरी बनाने में लगे हुए हो तुम पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, तुम रेलवे में 500 रुपए में जाओगे और वही करते रहोगे, वही चिल्लाते रहोगे। नेता देख के बहुत खुश होते होंगे कि मेरी देश की जनता है, क्या आराम से एसी रूम में बैठे रहेंगे, आराम से BMW में जाएंगे, इनोवा में आराम से बैठ कर जाएंगे, आराम से मौज मस्ती करेंगे, आंख पर गवार कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, उनके आगे पीछे सब कुछ मिलता रहेगा, सब बढ़िया। उनके बच्चे ये जो बोल रहे हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, उनके विशेष सरकारी नौकरी में चाहते हैं, उनको नहीं चाहिए, उनको करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में है, तो उनको क्या जरूरत है? हम जैसे लोगों के लिए तो दिक्कत है ना, महंगाई हम जैसे लोगों की कमर तोड़ते हैं। वो कहते हैं ना कि 1500 का सिलेंडर खरीद लेंगे, कोई अभी बोल रहे थे कि हम तो 5000 का सिलेंडर खरीद लेंगे। कुछ दिन पहले मेरे सामने ऐसे बात कर, मैंने बोला अगर 5000 का तुम सिलेंडर खरीद सकते हो तो ये लोग जो रोड पे है इनको रहने की व्यवस्था कर दो, एम्स के सामने की बात है, ठीक है, रहने की व्यवस्था कर दो। तुम बड़े तो लंबा फेंकते हो, तुम मोदी जी से मोहब्बत तो कर रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा है कि बुनियादी काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तुम इतना भी अंधा मत हो जाओ, हमारी भी प्रधानमंत्री है, हम क्या इस देश में नहीं रहते? बात सुनिए, उसके बाद में भारत पाकिस्तान का बंटवारा किसके नाम पर हुआ, किसने कराया, किसके आधार पर किया गया, सिक्कों का नरसंहार किसने कराया, किस नाम पर किया, आप बताइए किसके नाम पर किया? धर्म की राजनीति अगर होते रहेंगे तो ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे, ऐसे ही बर्बाद होंगे। आप कह रहे हैं ना कि धर्म की राजनीति होना चाहिए, क्यों होना चाहिए धर्म की राजनीति? धर्म का मुद्दा पहले आए थे राम का, करतारपुर साहब को दूरबीन से देखते थे, ठीक है, कॉरिडोर बनाया गया, तब किसी ने ये नहीं कहा क्यों बनाया। कब्रिस्तान, हज हाउस, वक्फ बोर्ड, किसी ने नहीं कहा। राम मंदिर सरकार के पैसे से नहीं बना। मंदिर मस्जिद में क्यों उलझ रहे हो भैया? ये धर्म सरकार चुनी किस लिए थी? हाँ, 2014 में सरकार चुनी किस मुद्दे पे थी? विकास पे, भ्रष्टाचार पे, महंगाई के मुद्दे पे। 24 आते मुद्दा धर्म का कैसे बन गया? भाई साहब धर्म का मुद्दा जीवन भर बना रहा है। कौन कह रहा है धर्म का होना चाहिए? धर्म की राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। कह रहे थे ना रोजगार, आज आपको तथ्यों के आधार पर बता सकता हूँ, RTI दाखिल कर लेना। सरकार को ये पहले से अंदेशा था कि दिल्ली गुजरात सब जगह का व्यापारी उस क्षेत्र की जमीनें किसान की करोड़ी भाव खरीदेगा और उसको महंगे दामों पर बेचा था। 68 जो गांव है, 68 जो ग्राम सभाएं हैं, उसकी जमीनों की बिक्री पर रोक राम मंदिर के फैसले आने के पहले लगा दिया गया था। केवल कैसे बिक सकती है? अगर बाप की जमीन है और बेटे से ट्रांसफर हो रही है, आप जाके देख लीजिएगा, तहसीलें खाली पड़ी है फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट की। किसान की जमीन किसानों के नाम है। आज जो हाईवेज निकल रहे हैं ना, इतना मोटा पैसा, जो वर्तमान मूल्य होता है उसका 3 गुना मूल्य लोगों को दिया जाता है। अगर आपके जमीन से हाईवे या सरकारी योजना कोई निकल जाती है, आप जाके देखिएगा। इसीलिए ना ये कह रहे हैं ना, धर्म की राजनीति अगर करते रहेंगे ना तो ऐसे ही दुर्दशा में फंसते रहो। तो आपको ट्रीटमेंट नहीं मिले तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको शिक्षा नहीं मिला तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपको नौकरी नहीं मिले तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे धर्म की राजनीति हिंदू मुस्लिम कब नहीं हुआ? 800 सालों से राज किसके नाम पर रहा? 800 सालों से राज किसके नाम पर रहा? हिंदू मुस्लिम के राज पे रहा। कोई नाम नहीं था। मुर्दे उखाड़ के
गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, इनका कुछ काम नहीं है, ठीक है। इनका गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, वो उसी में उलझते रहेंगे और सिखों की बात कहते रहेंगे, वही पुरानी बातें उखाड़ते रहेंगे। अरे ये देखो ना कि अभी तक अगर नहीं हुआ, तुम्हारी मोदी जी ने बोल के आए थे वो वादा पूरा नहीं हुआ। अगर कांग्रेस बोल के आए थे नहीं किया तो कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया, ठीक है। अब उसके बाद मोदी जी को हम बड़े विश्वास के साथ हम जिता के लेके आए, जब नहीं हुआ तो सवाल क्यों नहीं कर सकते? सवाल करने के बाद तुम कहते हो कि नहीं धर्म की राजनीति होना जरूरी है, तुम कहते हो कि नहीं ये सवाल नहीं होना चाहिए, टाइम और दो और दो। अरे टाइम भी तो देते रहते तो अभी तक ये हो गया। 70 साल में क्या हुआ? देखो सुनो, ऐसा तो नहीं है 10 साल में ही मोदी ने सब कुछ बदल दिया। आराम से सब काम होते हैं ना। रोड पे इतना काम नितिन गडकरी ने कर दिया ना। तो ये एक अंग है ना, मोदी का ही तो अंग है ना भाई। काम कर रहे हैं ना, शानदार काम कर रहे हैं ना। एक नौकरियों की बात है, नौकरियां भी चल रही है ना। हमारे राजस्थान में 550 को सिलेंडर मिल रहा है हमारे। तो सुनो मेरी बात एक कंप्लीटली सुन लो आप। गोविंद सिंह चौटाला जी हैं अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन लोगों ने अपने परिवार के इतने IPS इतने IAS लगा दिए, नौकरी में इतना घोटाला कर दिया। आप डिटेल देख लो, मैं यही खड़ा हूँ, डिटेल देख लो आप। इतना घोटाला जो मध्य प्रदेश में हुआ है, लेकिन इन्होंने बोला राजस्थान में अभी आए हैं, बीजेपी जीत के आए, अभी बीजेपी सुन लीजिए अभी जीत के आए। इन्होंने बोला 550 का सिलेंडर है। केंद्र में 10 साल हो गए मोदी जी को, क्यों नहीं काम किया? क्या हम सब के दुश्मन है? दिल्ली वाले, यूपी वाले, हरियाणा वाले, ये पूरा देश वाले क्या दुश्मन है? तुम राजस्थान वाले से बड़ी मोहब्बत है, 550 का तुम वहाँ पर सिलेंडर कर दिया। वो चुनावी स्टैंड है मेरे भाई, वो समझो चुनावी स्टैंड। जीतने के बाद किया है, सिलेंडर जीतने के बाद किया है। MP समझौता करके नहर का पानी राजस्थान लाने के लिए किया है। ऐसा नहीं, काम नहीं हो रहा है। देखने का फर्क है। और बात है राम मंदिर की, वो हमारे पौराणिक मामला है और हमारे देश का मामला है और हमारी संवैधानिक मामला है। ऐसा नहीं है कि कोई 70 साल में राम मंदिर पे एक ईंट नहीं लगी और मोदी ने 10 साल में आके राम मंदिर खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ी ताकत मान लेना, ये बहुत बड़ी ताकत मान लेना। मंदिर खड़ा किया 3.5 किलोमीटर दूर क्यों करेगा ये कोई इशू नहीं है यार। 70 साल गलत जिस चीज को ले 5 साल में लड़ाई थी, उस चीज का आपने 3.5 किलोमीटर दूर क्यों करा? उस आपने 3.5 किलोमीटर मंदिर की दूर स्थापित करा। ये कोई बात थोड़ी होती है यार। हमारे देश की जनता के प्रॉब्लम यही है कि जिससे प्यार करते हैं ना, जिससे वो लोग जिस पार्टी का होता है वो पार्टी कितना भी गलत करे ना, उसके विरोध में बोलना ही नहीं चाहते, उनके विरोध में कुछ कहना ही नहीं चाहते। ये कह रहे कि राजस्थान में कम हो गया तो देशवासी में क्यों कम नहीं हुआ? तो इनको ये समझना चाहिए। ये कह रहे घोटाला, ये कह रहे कांग्रेस का सरकार थे, घोटाला होगा, ठीक है। मैं मानती हूँ इनकी बातों में, मैं एग्री हूँ कि होगा घोटाला। मैं तो इंक्वायरी करनी है, इन्होंने बोला, मैं माना, ठीक है। आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश में पटवारी का घोटाला नहीं हुआ? वो किसके टाइम में हुआ? अब 2000 की नोट बंद कर दिया है, ठीक है। कह रहे कि जब काला धन वापस आएंगे कि तो पैसा मिलेगा, ठीक है। वापस आए काला धन तो तुम वो सही सवाल क्यों नहीं करते? वो सही सवाल करते सारे जय श्री राम करने लग जाते। अरे जय श्री राम तो हमारे आस्था का विषय है। तो तुम्हें बताओ कि ये देखो, ये अभी आप देखिए ईडी CBI किसके पीछे लगे हुए हैं? हेमंत सोरेन तो गए, ठीक है। एक मिनट, हेमंत सोरेन गए, वहाँ पर लालू यादव के पास गए, तेजस्वी यादव के पास गए और यहाँ पर केजरीवाल के ऊपर गए। देश के शिक्षा मंत्री, मैं मानती हूँ चलो घोटाला है वो तो इंक्वायरी करे। मेरे देश के शिक्षा मंत्री, कोई भी शिक्षा मंत्री क्यों ना हो, अगर मेरे देश के शिक्षा मंत्री जेल के अंदर है ना, तो इससे ज्यादा दुख की बात ना किसी की नहीं है। आज अगर जो शिक्षा मंत्री जेल के अंदर जाने से तो ताली बजा रहे हैं ना, कल इनका जब कच्चा उतरेगा ना तब पता चलेगा कि क्या हालत है। शिक्षा मंत्री और शायद घोटाला करे और इंक्वायरी का विषय है और करने दो, लेकिन शिक्षा मंत्री क्या दिल्ली के अंदर शिक्षा में काम नहीं हुआ? आप छोटे छोटे बच्चों के अंदर जाके पता करिए कि शिक्षा में काम हुआ कि नहीं है। चलो घोटाला क्या है तुमने इंक्वायरी करो। स्वास्थ्य व्यवस्था, मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है, आप जाइए वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या हाल है, क्या ठीक किया? मोहल्ला क्लिनिक में क्रांति लेके आए, ठीक है। और स्वास्थ्य मंत्री को जेल के अंदर कर दिया। अगर घोटाला है इंक्वायरी करो, लेकिन उनको अंदर कर दिया। देश के कितना दुर्दशा में हो गए हैं कि यहाँ पर ताली बजाते हैं। जो बृहस्पति चरण सिंह जैसे बलात्कारी के आरोप लगने वाले को ये लोग ताली बजाते हैं कि हमारा नेता है, और शिक्षा मंत्री के ऊपर घोटाले का आरोप है, अभी तक साबित नहीं हुआ, तो ये लोग ताली बजाते हैं कि शिक्षा मंत्री आम आदमी पार्टी से है, इसलिए खुश है। ये खुश है। आप खुद समझे कि ये क्या देश की हालत है। ये हालत हो रहा है जहाँ पर रेपिस्ट को निकाल लेते हैं। ये क्या नाम है हरियाणा का शिक्षा मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री जो है वो जेल के अंदर है और ये लोग ताली बजाते हैं क्योंकि एक पार्टी से मोहब्बत है, इनकी ताली बजाते हैं कि शिक्षा मंत्री अंदर है। दुख की बात है, अगर आज शिक्षा में GST लग रहा है ना, ये दुख की बात है। शिक्षा मंत्री जेल के अंदर है ना, ये दुख की बात है। सोच के देखो, दिमाग लगा के सोच के देखो कि क्या शिक्षा मंत्री का, मैडम मैं आपको सच्चा बता जवाब दे दूं। शिक्षा मंत्री का एक विषय है, वो कोर्ट का विषय है, उसमें नहीं जो गलत है, जो सुनो, जो गलत करेगा वो भुगतेगा, वो कोर्ट का विषय है। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं,
अभी भी हाल ही में राजस्थान में बीजेपी सरकार आई, बदनलाल जी मुख्यमंत्री बने। जब कांग्रेस सरकार थी ना, मोनू मानेसकर उठा के और एक गाय के गौ-कसी को रोकने वाला व्यक्ति को वहां उठा के जेल में डलवा दिया। ठीक है, ये एक कांग्रेस का नहीं, वो आरोप नहीं है, आरोप नहीं है, आरोप सिद्ध कर देगा आप जो कहोगे वो, जो आरोप सिद्ध कर देगा। मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट के विचाराधीन है, और अगर किसी दूसरे की बात हो रही है, मोनू मानेसर की बात हो रही है, तो वो गिल्टी नहीं है, वो गिल्टी नहीं है। ये कोई बात होती है? एक तरफा कार्रवाई हो रहा है। देखिए हेमंत बिश्व शर्मा, मैं आसाम से ही हूँ, ठीक है। हेमंत बिश्व शर्मा मेरे वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उनके ऊपर क्या आरोप थे? शुभेंद्र अधिकारी, उनके ऊपर क्या आरोप थे? मुंबई का वो अजय पवार, उनके ऊपर क्या आरोप थे? ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? बीजेपी में तरफा क्यों? कोई दिखाई नहीं दे रहे क्या? सबको दिखाई दे रहे हैं। जनता चश्मा पहन के बैठे हुए है कि नहीं? अगर बीजेपी करे, अब इनसे अगर पूछूंगी ना कि बताइए क्यों, ये बोलेगा नहीं वो तो हो रहा होगा, सरकार कर रहे होंगे, ये लोग यही जवाब देंगे। नहीं, मैं इसमें कोई जवाब नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कहना तो गलत नहीं मैडम, मैं आपके प्रति कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जो करेगा वो भरेगा। बाकी मेरा इतना निवेदन है आपसे कि फिर भी मोदी 400 पार हो रहा है, बताओ आप फिर भी 400 पार हो रहा है। 400 नहीं, मोदी 500 पार है, 400 नहीं 500 पार है भाई। यार जो मेयर के चुनाव के लिए इतना गिर सकते हैं, अब पीएम के चुनाव के लिए कितना गिरेगा? होने का कारण ये है ना, ये जितना भी जनता है ना, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, बहुसंख्यक है, यानी कि हिंदू है, ठीक है। बहुसंख्यक जो है ना, उनके अंदर ना नशे की और धर्म का नशा जो है ना, धर्म की नशे का इंजेक्शन लगा दिया गया है। धर्म की जो नशे का इंजेक्शन लग रहा है, तो धर्म का इंजेक्शन लगेगा ना, इसलिए सनातन धर्म किसी के, अरे हम भी सनातन है, कैसी बातें कर रहे हो? सनातन धर्म का क्या कह रहे हो? आराम से खुल के बोलो ना कि मोदी फिर भी 400 पार हो रहा है, आप विरोध कर रहे हो, फिर भी मोदी 400 पार हो रहा है। मैं तो कह रही हूँ कि जीतेंगे, मैं बोल रही हूँ कि जीतेंगे, क्योंकि अभी ना उनको ये लग रहा है कि अभी ये जो धर्म का मामला है ना, हमारे धर्म को हम सुरक्षित करना है। घमंड हो रहे हैं कि नहीं, हमारे धर्म को हमें सुरक्षित करना है। जब सिख हमारे प्रधानमंत्री थे, हाँ, तब तो हमारे देश में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सिख प्रधानमंत्री थे हमारे, अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे, तो हमारे देश में तो कोई खतरा नहीं हुआ। तो आप अभी कैसे खतरा? आप प्रधानमंत्री भी हिंदू है, हाँ, राष्ट्रपति भी हिंदू है, और आपका गृह मंत्री भी हिंदू है, और उसके बाद रक्षा मंत्री भी हिंदू है। अब आप कहाँ से आप धर्म में खतरा है? आप मुझे ये बता दो। ये सारे मुद्दे, मेन जो मुद्दा है, मुद्दे से भटकाने की कोशिश है कि सरकार को काम नहीं करना पड़े। जब हमें पता है आसानी से पास हो ही जाएंगे, तो फिर हमें एग्जाम देने में क्या रात को खपाने की क्या जरूरत है? पढ़ने की क्या जरूरत है? सारी जनता तो है ही अपना दीवाना, तो फिर दीवाना बनाते रहो। होता है ना, जब मुझे पता है कि बंदा मेरी दीवाना है, तो फिर बंदा तो मेरे पीछे रहेगा ही, तो फिर मुझे क्या कोशिश करना है भाई? मैं कुछ भी इतराते रहो, कुछ भी करते रहो, बंदा है ही दीवाना, तो अभी बनते रहे, हम तो अपने दीवानेपन में रहेंगे। तो इसीलिए नहीं वो लग रहा है, जो दीवाना होता है ना, उनको कुछ नहीं दिखाई देते, वही हो रहा है इनके साथ, क्योंकि ये लोग दीवाना है मोदी जी का, और इतना मोहब्बत में इतना हो गया ना कि इनके पीछे तो मन मिटने के लिए भी तैयार हो गए हैं। यही होता है कि अपना पॉकेट में क्या आ रहा है, अपनी बुनियादी जो मुद्दा है उसमें फोकस करो। धर्म में उलझते रहोगे, यूं ही पागल होते रहेंगे, और कुछ नहीं होने वाले। मेरी प्यारी बहन ने कहा कि धर्म, जब प्रधानमंत्री थे सरदार जी, राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए आपको मालूम है कि कौन सी सरकार आगे बढ़ी थी? अटल बिहारी वाजपेयी, है ना? कौन लेके आया था? दूसरी बात बहन मेरी कह रही, धर्म का नशा पैसे का, पढ़ने का, करियर का, धर्म का, राजनीति का, हर एक का नशा अपना अपना होता है। मेरी प्यारी बहन एक बात कह रही है कि मोदी जी के साथ सब लोग हैं। तारीख को हुआ था, आपने भी अनुभव कर लिया होगा कि कौन आ रहे हैं। मोदी किसी के घर में झंडा लगाने नहीं गया था, मोदी किसी से कहने नहीं गया था लड्डू बांटो अपने दरवाजे, मोदी किसी से ये कहने नहीं गया था कि पूरी सब्जी बांटो आप। उस घर में सुनो, भगवान लहरा रहा है इस देश में, कहना चाह रहे हैं। 22 जनवरी को सुनिए, 22 जनवरी को देश के अधिकांश घरों में चूल्हे नहीं जले थे, लेकिन फक्र के साथ कहता हूँ कि कोई आदमी भूखा भी नहीं सोया था। एक मिनट में एक सवाल। अच्छा ये बताइए, आपकी बेटी है? है बेटी? मेरी बहन हो आप? और बताओ, बेटी है ना? आपको पता है महिलाओं को अधिकार, आप जो कह रहे हैं कि भगवा लहर है, हमारे देश संविधान से चलते हैं। पहली बात तो ये, संविधान आप संविधान से चलती हो, आप संविधान से चलती हो, आप नहीं चलते संविधान। सरकार ने शपथ ली थी ना, वो संविधान की ली थी, किसी जैन की नहीं ली थी। आप संविधान से नहीं चलते। अरे बेटी के लिए ना भगवा लहरा कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू आगे बढ़े कोई दिक्कत नहीं है। धर्म सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित
उससे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अच्छी तो नहीं है, वहाँ बेटियों के कपड़े उतार लिए गए। कश्मीर देख लो, पाकिस्तान देख लो, जिस दिन धर्म खत्म हो जाएगा बहना, जो यहाँ खड़ी हो, मणिपुर पाकिस्तान के अंदर है, मणिपुर पाकिस्तान, ये मणिपुर पाकिस्तान के अंदर है, मणिपुर पाकिस्तान के अंदर नहीं है जो ये कह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ संविधान बेटियों को वो तमाम अधिकार देते हैं जो देना चाहते हैं। अगर ये जिस तरीके से धर्म में उलझ रहे ना, ये महिलाओं के लिए दिक्कत करे और कुछ नहीं करे, महिलाओं के लिए दिक्कत करे, इनका यही है। तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी के कल को शादी हो जाएंगे ना, प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होगा ना, तो तुम्हें डिवोर्स लेने के लिए अगर तो जिस तरीके से ये कर रहे हैं ना, जिस तरीके से हमारी अधिकारों को जिस तरीके से हरण हो रहे हैं ना, महिलाओं के जब अधिकार हरण हो जाएगा ना, तब पता चलेगा इनको। क्योंकि हिंदू मनुवादी जो है, मनुवादी जो होते हैं, उनके लिए खतरा पैदा करते हैं, महिलाओं के लिए खतरा पैदा करते हैं। आज महिलाओं को जितना भी अधिकार दे रखा है ना, ये संविधान ने दे रखा है। लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूँ कि धर्म में मत उलझो, मुद्दों पे बात करो। आखिर में मुद्दा क्या है? मुद्दों में तो आपको भटकाएंगे सरकारों का काम है, उनको काम ना करना पड़े, आपको भटकाएंगे। लेकिन आप अगर भटक रहे हो ना, तो ये आपकी गलती है, सरकार की गलती नहीं है।